आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शू एंड द बेल्ट इज 0.2 देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मैन इज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग को लेने के लिए दिया गया है। तो हम लोग को बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मैन निकालने के लिए दिया गया है। तो देखो, कन्वेयर बेल्ट हम लोग का ऐसे हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है और कहा गया है कि इट इज एक्सेलरेटिंग एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कन्वेयर बेल्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है। और मैन ऑफ मास कितना, 70 kg स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो मैन ऐसे यहाँ पे स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर बेल्ट, ये स्टेशनरी है। तो देखो, जो कि एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आदमी है, तो आदमी पे क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। आदमी तो रेस्ट पे है, तो आदमी पे सूडो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। तो इसमें सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा। मास ऑफ द मैन हम लोग m ले लेंगे, सो m a, यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा पार्टिकल, ये आदमी पे, ठीक है। अभी देखो, ये सूडो फोर्स लग गया तो आदमी का टेंडेंसी टू मूव इस तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरफ, ये बेसिकली इस सरफेस में लगेगा, ठीक है, पर मैं ऊपर में दिखा रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग का जो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, तो यहाँ पे देखो, इस आदमी का नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, वेट इज इक्वल टू mg, और ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये बेल्ट का जो सरफेस है n, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ एस मैक्स, दैट इज इक्वल टू हम लोग का म्यू n विच इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का म्यू कितना दिया गया, म्यू दिया गया 0.2, 0.2। एम हम लोग का कितना है, मास ऑफ द मैन हम लोग को दिया गया है 70 kg, ठीक है। तो 0.2 इंटू 70 इंटू जी हम लोग का है 10, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ये 140 न्यूटन आएगा, ठीक है। तुम्हारा 0.2 इंटू 10 2 आएगा, 2 इंटू 70 140 न्यूटन। तो 140 न्यूटन अगर आदमी का एम ए इज इक्वल टू 140 न्यूटन क्रॉस होके चला गया या फिर इक्वल टू हो गया, तब हम लोग का क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हम लोग का काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। पर अभी अगर उससे कम होता है, ठीक है, इफ एम ए इज लेस देन एफ एस मैक्स, अगर ये एफ एस मैक्स से लेस हुआ तो हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। देन फ्रिक्शनल फोर्स, तब हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा एंड एफ एस विल बी इक्वल टू एम ए। तो अभी हम लोग को एम ए निकालना है, तो एम ए इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग को 1.5 दिया गया है और मास हम लोग का है 70, तो 70 इंटू 1.5 जो है, तो ये हम लोग का कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 105 न्यूटन। नाउ 105 जो है ये हम लोग का क्या है, दिस इज एफ एम ए इज लेस देन एफ एस मैक्स है, ठीक है, क्योंकि सिंस 105 इज लेस देन 140, देयरफॉर एम ए इज लेस देन एफ एस मैक्स, ठीक है। तो हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 105 न्यूटन, ठीक है। एफ एस विल बी इक्वल टू एम ए, तो ये हम लोग का कैसा है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आदमी रेस्ट पे ही रहेगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।